ओम शांति। सुनते हैं 28 नवंबर 1969 को चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियाँ। बहुत एकाग्रता और प्रेम से सुनेंगे। बाप दादा तो किस न किस रूप में साथ निभाने अर्थात उंगली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो सांस बिल्कुल निकलने तक सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही न दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे। अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भगवत रूप में। बाबा ने कहा आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में। बाबा ने कहा बीती सो बीती, तो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है। मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी। वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। दूसरा, एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए, इस प्रमाण दे रहे हैं। यह पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं, तन भी कहाँ और कैसे लगाया। यह शॉर्ट में लिखना है लेकिन स्पष्ट, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता। इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोता मेल आ जाएगा। तीसरी बात यह याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। जैसे कि अब नया जन्म लिया है, पुरुषार्थ में जो बातें कमज़ोरी की हैं वह सभी यहाँ छोड़कर जानी हैं।
बाबा ने कहा दान दी हुई चीज़ है जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। यह स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएंगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। समस्याएं सामने क्यों आती हैं? क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली हैं। कोई भूल होगी तो कहेंगे कि संपूर्ण तो बने नहीं हैं, अभी तो समय पड़ा है। पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी को भूलें करने की छुट्टी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूलें माफ़ हैं। ये ऐसा करता है तो हमको करना पड़ता है। यह ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया। याद क्या रखना है, जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा ने कहा सभी समस्याएं आप पे ही खत्म हो जाएंगी। 4 शक्तियों को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। नंबर 1 है समेटने की शक्ति अर्थात शॉर्ट करने की शक्ति। दूसरी है समाने की शक्ति। तीसरी है सहन करने की शक्ति और चौथी है सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व देवी परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। बाबा ने कहा एक तो शॉर्ट माना छोटा करो और शॉर्ट मीन्स छांटना करो। यह करना है, यह सोचना है, यह नहीं, यह बनना है, यह नहीं। शॉर्ट करते जाओ और जितना हो सके शॉर्ट करो। जो 10 शब्द बोलने हैं उनको शॉर्ट कर 2 शब्दों में रहस्य बताओ। तो ऐसे शॉर्ट करते करते बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। वह है आपका कर्तव्य। यह भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा की स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया नहीं। तो वह सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज़ कैसे हो? बेधड़क होकर सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ। प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो वह तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो। दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज़ पहुंच जाए। सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाएं, वह दिन भी नज़दीक है। लेकिन वह तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन
तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। चौथा पॉइंट है, कोई व्यर्थ संकल्प न आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। ओम शांति ती ती।